हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में। महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। लोकतंत्र का मंदिर एक बार फिर यूपी की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता के दमदार भाषण से गूंज उठा। शायरी और कविताओं के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को चुभने वाली बातें कह दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन के अंदर ईवीएम, आरक्षण, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को अपने तरीके से उठाया। कन्नौज से सपा सांसद ईवीएम को लेकर लोकसभा में बोले, अगर उनकी पार्टी 80 सीट भी यूपी की जीत जाए तब भी उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। संसद में यूपी के पूर्व सीएम ने पेपर लीक के बढ़ते मामले को उजागर किया। उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि आखिर पेपर लीक हो क्यों रहे हैं। अखिलेश ने पेपर लीक के लिए सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहराया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरक्षण के मामले पर बीजेपी सरकार को धो डाला। बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल की तरह अखिलेश ने सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सुटेबल का जिक्र किया और कहा, सरकारी नौकरियां आरक्षण की वजह से नहीं दी जा रही हैं। क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल एंट्री के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलते हुए सपा सुप्रीमो ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे और तीसरी बार पूर्ण बहुमत के बिना सरकार बनाने पर मजेदार तंज कसा। कविता के जरिए अखिलेश यादव ने जिस तरह से मोदी सरकार पर कटाक्ष किया, सुनिए। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर। दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन में बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। यूपी के दो लड़कों की जोड़ी ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि संसद में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने मजबूत भाषण से बीजेपी को जमकर कोसा और आज अगले दिन उनके साथी अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। बहरहाल संसद में यूपी के दो लड़कों के भाषण पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।